एस्टेट 2019 परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। अभ्यर्थियों को हम बता दें कि पटना हाईकोर्ट में एस्टेट अभ्यर्थियों की तरफ से अवमानना का केस हो चुका है। अब अभ्यर्थियों को शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले एक होना है। अभ्यर्थियों को भटकना नहीं है, अभ्यर्थियों को कहीं और जाना नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग भी कुकुरमुत्ते की तरफ फैल चुके हैं जो आपसे पैसे की उगाही कर रहे हैं, पर आपको सावधान रहना है। शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से एस्टेट परीक्षा पर बिना सिलेबस की परीक्षा पर केस हो चुका है और ये केस परीक्षा शुरू होने से 15 दिन पहले ही हमने हाई कोर्ट पटना में दाखिल किया है। आज संध्या तक इस संबंध में बड़ी खुशखबरी हम आपको देने वाले हैं। केस संख्या आज संध्या तक आपको मिल सकता है। ऐसे में अभ्यर्थियों को हम बता दें कि शिक्षा सुधार रोजगार के बड़े केस के बाद परीक्षा रद्द हुई थी और परीक्षा रद्द होने के बाद एक लेटर शिक्षा विभाग की तरफ से जो जारी हुआ था, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। साफ तौर से लिखा गया था कि केस संख्या CWJC 5650 में निर्देशित है कि सिलेबस जारी करके परीक्षा होनी चाहिए और इस संबंध में सिलेबस तैयार करने हेतु आगे लेटर प्रस्तावित किया गया। पर आखिर इस लेटर के बाद भी क्यों सिलेबस नहीं जारी हुआ, इस पर आज हम आपको राज से रूबरू कराएंगे। हम आपको बता दें कि रिजल्ट मुद्दे को लेकर कई अभ्यर्थी पटना हाईकोर्ट में पहुंचे और उन्होंने एक ऐसा घटिया केस किया कि रिजल्ट तो दूर, परीक्षा का सिलेबस भी आपके हाथ से गया। आपको बता दें कि कहीं भी उस केस में ना ही शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को बांधा गया था, ना ही सिलेबस पर कोई चर्चा थी, ना ही आने वाली जो परीक्षा आ रही थी उस पर कोई चर्चा की गई थी। आखिर बिना सिलेबस की परीक्षा कैसे हो रही? जब सिलेबस मुद्दे पर केस हुआ और रद्द हुआ था परीक्षा, तो फिर दोबारा बिना सिलेबस की परीक्षा कैसे? कोई सवाल नहीं पूछा गया, अभ्यर्थियों से पैसे की उगाही की गई और केस धराम से जाकर गिरा। और इस केस के गिरने के बाद अभ्यर्थी अभी भी आहत है, क्योंकि बिना सिलेबस की परीक्षा देकर अभ्यर्थी जब बाहर निकलते हैं अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं। पर आपके स्क्रीन पर जो लेटर हमने प्रस्तुत किया, आप समझ सकते हैं, हमने बड़ी मजबूती के साथ आपके बात को आगे बढ़ाया था, पर कुछ अभ्यर्थियों की गलती के कारण आपका सिलेबस आप तक नहीं पहुंचा। अब अभी भी वो अभ्यर्थी सक्रिय है और आपसे सिलेबस मुद्दे पर केस के नाम पर फिर से पैसे की उगाही की बात सामने आई है। और हमने देखा है कई ऐसे चैनल बन गए जिसको कोई देखता नहीं है, वो चैनल आपसे पैसा मांग रहे हैं कि केस के लिए पैसा दीजिए। पर आप ये समझिए कि सही मुद्दे पर केस किसका मजबूत होगा। शिक्षा सुधार रोजगार ने 15 दिन पहले ही केस दाखिल किया है। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर सुरेंद्र कुमार आपके वकील हैं और सिलेबस मुद्दे पर केस, साथ में एडमिट कार्ड त्रुटि सुधार के लिए केस, 2 बड़े केस शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से किए गए और पुख्ता सबूत के साथ अवमानना का केस है। इस केस में जीत 100% है, क्योंकि पिछले 4 महीने से BACB को हमने छोड़ा नहीं है। लगातार रिप्रेजेंटेशन और लीगल नोटिस BACB को हमारे द्वारा दिया गया, हमने कहीं आपको छोड़ा नहीं है और आगे अब आपको आगे आना है। आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, घबराए नहीं अभ्यर्थी, केस हो चुका है। आज केस नंबर आने की पूर्ण संभावना है, संध्या तक आने की संभावना है। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को क्या करना है ये भी आप समझ ले। आप अभ्यर्थियों को हमने कहा था कि आपको BACB को रिप्रेजेंटेशन भेजना है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आप अभ्यर्थियों को ये आवेदन देना है कि बिना सिलेबस की परीक्षा हुई, जिसमें हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ा जो समस्या आपकी होगी, और साथ में सेंटर दूर होने के कारण क्या समस्या का सामना करना पड़ा, ये सभी आपको लिख करके एक आवेदन स्वरूप BACB को भेजना है। BACB का एड्रेस भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। आज आप समझिए कि हमने पुख्ता काम करने की जिम्मेवारी ली है और अभी भी आपसे हम रिप्रेजेंटेशन पर बात कर रहे हैं, ना कि आपसे पैसे की उगाही हो रही है। ऐसे में केस संख्या 5650 का जो ऑर्डर है, जो जजमेंट है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि सिलेबस जारी करते ही कोरोना प्रकोप थमते ही परीक्षा हो। पर आनन फानन में परीक्षा का कारण यह भी है कि कुछ अभ्यर्थी रिजल्ट के लिए इतने आतुर थे कि एक घटिया सा केस लेकर कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने आपके पूरे मंसूबे, पूरी ज़िंदगी पर पानी फेरा है। अभ्यर्थियों को सबसे पहले BACB को भेजना है आवेदन, बिना सिलेबस रद्द हो परीक्षा, इस पर अभ्यर्थियों को आवेदन भेजना। आवेदन में लिखना है कि सेवा में श्रीमान परीक्षा नियंत्रक और जो BACB बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनके नाम से 2 आवेदन आपको लिखने और उसमें दर्शाना है कि बिना सिलेबस की परीक्षा के कारण हमें क्या कठिनाई हुई, और जब हाई कोर्ट पटना का निर्देश CWJC 5650 केस संख्या 5650 में है तो फिर सिलेबस क्यों नहीं जारी हुआ, ये सवाल करते हुए अभ्यर्थियों को आवेदन लिखना है।
आवेदन भेजने के लिए हम बीएसईबी के पोस्टल पते को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे आप अभ्यर्थियों को समस्या नहीं हो। आप 2 आवेदन लिखेंगे, एक परीक्षा नियंत्रक, दूसरा बीएसईबी के अध्यक्ष के नाम से, और दोनों आवेदनों को आपको बीएसईबी को पोस्ट करना है। आवेदन लिखने का पता आपके स्क्रीन पर है, नियर सिन्हा लाइब्रेरी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना, पिन 8,17,000। ये आपका पता है। 2 आवेदन आपको लिखने हैं और इन दोनों आवेदनों का प्रतिरूप फोटोकॉपी आपको करवा लेना है, क्योंकि हमें वो उपलब्ध कराना है, क्योंकि हाई कोर्ट पटना में जो हम केस आगे बढ़ाएंगे उसमें आपके आवेदन से बहुत महत्व पड़ेगा। आपको दोनों आवेदन का प्रतिलिपि फोटोकॉपी करवा लेना है। उसके बाद पोस्ट करने के बाद जब आप पोस्ट करेंगे तो भारतीय डाक विभाग द्वारा आपको एक स्लिप दिया जाएगा, पोस्टल स्लिप। उस स्लिप को आप अपने आवेदन के साथ हमें व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो में मिलेगा। आप अभ्यर्थियों से निवेदन है कि बीएसईबी को ज़रूर से ज़रूर आप आवेदन लिखें। संबंध में शिकायती आवेदन आपको लिखना है। आप ये पूछेंगे कि आवेदन क्यों लिखवाया जा रहा है। आपको हम बता दें कि पटना हाई कोर्ट में जब आपका केस आगे बढ़ेगा तो ये माननीय न्यायाधीश द्वारा पूछा जाएगा कि कितने अभ्यर्थियों ने इस संबंध में बीएसईबी से या उच्च शिक्षा के पदाधिकारियों से संपर्क किया है और क्या मांग की है। आप ये आवेदन वहाँ भेजने के बाद हमें उपलब्ध कराते हैं तो हम नाम केस में जोड़ेंगे। साथ में आपके द्वारा जो आवेदन होगा वो सबूत होगा कि हाँ, इन अभ्यर्थियों ने सिलेबस मुद्दे पर बीएसईबी को घेरने की बात की थी। और हम आपको बता दें कि पिछले 4-5 महीने से लीगल नोटिस हम भेज रहे हैं बीएसईबी को झुकना होगा। पर आप अभ्यर्थियों को आवेदन व्हाट्सएप करना होगा। हम आपको कॉलिंग नंबर उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर इसलिए उपलब्ध करा रहे हैं क्योंकि लगातार बेवजह के कॉल से हम परेशान होते हैं। आप आवेदन को व्हाट्सएप करेंगे, उसके बाद हमारे द्वारा आपको कॉल जाएगा और आप अभ्यर्थियों से आवेदन लेकर आपका नाम पता लिखकर आपके सेंटर के संबंध में पूरा डिटेल लिखकर हम रखेंगे और पटना हाई कोर्ट में जो केस आगे बढ़ेगा, आने वाले दिनों में सुनवाई होगी, उस सुनवाई में आपका आवेदन वहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को हम बता दें कि बीएसईबी को हर हाल में झुकना है, क्योंकि बीएसईबी ने क्या किया है कि आपको समुंदर में फेंक दिया और कहा कि जब तक मरो नहीं तब तक तैरते रहो। ऐसी परीक्षा, बिना सिलेबस की परीक्षा, अभ्यर्थियों को कुछ सूझ नहीं रहा कि आखिर होगा क्या। शिक्षा सुधार रोजगार द्वारा केस दाखिल कर दिया जा चुका है। अवमानना का केस दायर हो चुका है। अब ठगों से आपको सावधान रहना है। केस के नाम पर बहुत सारे ग्रुप बने हैं और आपसे पैसे की उगाही शुरू हो गई है, तो हम आपको ये निवेदन करेंगे कि किसी को भी 1 रुपये देने से पहले सोच समझ के कदम बढ़ाए, वो चाहे शिक्षा सुधार रोजगार ही क्यों ना हो, क्योंकि मामला आपके ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और सही केस सही जगह पर अगर नहीं प्रस्तुत हुआ तो फिर से केस डिसमिस होने के बाद आप कहाँ रहेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हैं कि कोर्ट बिक गया, हाई कोर्ट पटना बिक गया है, पर ये नहीं समझते कि जिनके द्वारा उन्होंने केस बढ़ाया है, उन्होंने केस को इतने रद्दी तरीके से आगे रखा था रिजल्ट मुद्दे का कि वो केस डिसमिस होना ही था। केस में ना किसी उच्च अधिकारी को बांधा गया, ना सिलेबस पर कोई सवाल हुआ, ना परीक्षा पर कोई सवाल हुआ। सीधे एक ही मांग थी, हमें रिजल्ट दे दिया जाए। ऐसे में हमने रितिका रानी वकील जो हमारी है उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि इस संबंध में विपक्षी द्वारा मजबूत तरीके से कोई भी पक्ष नहीं रखा गया और धराशाही उनका केस हुआ है। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को सोचना है कि आप किसके साथ हैं, सच के साथ हैं या झूठ के साथ हैं। हम लगातार प्रयास कर रहे थे कि सिलेबस जारी हो, हमने बहुत पुख्ता तरीके से आगे कदम बढ़ाया था, पर आप अभ्यर्थियों को भड़काकर बीएसईबी के सामने नारा लगवाया गया, अभ्यर्थियों पर एफआईआर भी करवाया गया और जो केस में हैं, जो केस लड़ रहे हैं, उन अभ्यर्थियों पर एफआईआर नहीं हुआ है। आप समझिए कि रिजल्ट मुद्दे का जो बड़े बड़े नेता अपने आप को कहते हैं जो केस लड़ रहे थे, क्या उन पर एक भी पर एफआईआर हुआ है? क्यों नहीं हुआ? आपको मोहरा बनाकर, आपको बीएसईबी के सामने बदनाम करके इन अभ्यर्थियों ने घटिया सा केस किया। पैसा आपने दिया, आधा पैसा इन्होंने शायद रख लिया और आप अभ्यर्थियों को अब मरने के लिए छोड़ दिया। अब उनके तरफ से ऑडियो वीडियो भी नहीं आता। उनमें से ही कुछ बेशरम अभी भी जिंदा हैं और वो अब केस के नाम पर पैसे की मांग करें। पहले अपने चैनल पर चलाते थे 100% रिजल्ट आएगा, पैसा दीजिए। अब चलाते हैं 100% सिलेबस के साथ दोबारा परीक्षा होगा और पैसा दीजिए। पर आप अभ्यर्थियों को सोचना है कि इन बड़गलाने वाले लोगों को, जिनको बोलने तक नहीं आता, गालियों का इस्तेमाल करते हैं अपने वीडियो में, ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद रखते हैं? सोच समझ के ऐसे घटिया लोग, ऐसे बेईमान चोर लोगों से बच के रहें जो कभी
सही शब्दों का इस्तेमाल तक नहीं कर पाते अपने चैनल पर। उनके वीडियो को आप देखिएगा, लफ्ज़ों में कितनी हेरा फेरी होती है। ऐसे लोगों पर आप अगर विश्वास करते हैं तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर पैर मारते हैं। शिक्षा सुधार रोजगार का व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर है। आप अभ्यर्थियों से निवेदन है, जिनकी भी परीक्षा खराब गई है या जो सिलेबस मुद्दे पर आहत हैं, वो आवेदन जरूर BACB को लिखें। उस आवेदन में आपको अपना क्रमांक, साथ में सेंटर की सभी जानकारी और सभी पहलुओं को लिखना है। ये वीडियो फुटेज तब का है जब पहली बार हमने BACB का घेराव किया था। आप देख सकते हैं अभ्यर्थी पहुंचे थे और हमने सभी मूलभूत जानकारी को रखकर पटना हाईकोर्ट में 2 बड़े केस, एक PIL और एक रीट याचिका दायर की। और आज परीक्षा हुई, दोबारा परीक्षा हुई। पर बड़ी बात यह कि हमारा मकसद सिर्फ परीक्षा करवाना नहीं था, सिलेबस के साथ परीक्षा करवाना था। पर हमारे मुहिम को कहीं ना कहीं रिजल्ट वाले लोगों ने तोड़ा है। पर आप अभ्यर्थियों को अभी भी संभलना चाहिए, अभी भी आपको सच का साथ देना चाहिए। अभी भी अवमानना का केस हमारे द्वारा हो चुका है। संध्या तक या कल संध्या तक आपको केस नंबर भी मिल जाएगा। ऐसे में आवेदन देने के बाद जो भी अभ्यर्थी केस से जुड़ना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी बात यह है कि व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर है। पहले आप BACB पटना के नाम से आवेदन लिख दें, इसके बाद आप हमसे संपर्क करें। आपका पूरा डिटेल लिया जाएगा और आपको भी केस से जोड़ा जाएगा। जो भी अभ्यर्थी केस से जुड़ना चाहते हैं, इस अवमानना के केस में अपना नाम देना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अभ्यर्थी पहले BACB को आवेदन लिख दें और उसके बाद उसका एक प्रतिरूप हमें व्हाट्सएप करें। फिर हम आपको कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद आप अभ्यर्थियों को हम केस में जोड़ेंगे। जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर केस से जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास एक हम मौका दे रहे हैं। पर आप अभ्यर्थियों से ये भी निवेदन है कि किसी भी बरगलाने वाले शख्स के चक्कर में ना पड़े। बहुत सारे YouTube चैनल चले हैं जो आपसे Paytm और Google Pay के माध्यम से पैसा मांग रहे हैं, पर हमारा मकसद पैसा होगा ही बिल्कुल न था, न रहेगा। पिछली बार हमने मात्र 35 अभ्यर्थी को जोर कर केस किया था और परीक्षा रद्द हुई। ऐसे में सिलेबस के मुद्दे को लेकर आप अभ्यर्थी पहले BACB पटना को आवेदन लिखें और उसके बाद उस आवेदन का प्रतिरूप हमें व्हाट्सएप करें। जो भी अभ्यर्थी हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप लिंक भी आपको हम उपलब्ध कराएंगे, जिस पर आप क्लिक करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं, विभिन्न जानकारियों को पा सकते हैं। पर बड़ा मुद्दा और बड़ा मकसद ये है कि आप जितना हो सके पूरे बिहार के 38 जिले के अभ्यर्थी जिनकी भी परीक्षा में सिलेबस संबंधित त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को लेकर आवेदन BACB के अध्यक्ष और BACB के परीक्षा नियंत्रक के नाम से ज़रूर आप लिखें और इस बात को दर्शाएं। अगर आपके साथ परीक्षा में किसी प्रकार की धांधली हुई है और आपने धांधली अपनी आंख से देखी है, तो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपके मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। शिक्षा में सुधार हो और सभी के पास रोजगार हो, यही हमारा नारा है और सही और सुदृढ़ तरीके से ये कार्य हम आगे बढ़ा रहे हैं। पर आप अभ्यर्थियों की मदद के बिना ये संभव नहीं है। आपके स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर, ये कॉलिंग नंबर भी है, पर अधिकतर मामलों में हम फ़ोन कॉल से बचते हैं। पहले आप हमें आवेदन व्हाट्सएप करेंगे, फिर हमारे संस्था के लोगों द्वारा आपको कॉल किया जाएगा। क्योंकि कॉल करके बहुत सारे अभ्यर्थी सिर्फ बात करते हैं, हम बात पे नहीं काम पे विश्वास रखते हैं। पहले आप आवेदन देकर हमें व्हाट्सएप कर लें, फिर हमारे द्वारा आपको कॉल जाएगा और आप उस आवेदन में सेंटर की दूरी, विकलांगता और अन्य मुद्दों को भी ज़रूर से ज़रूर दर्शाएं। जो भी महिला अभ्यर्थियों को भी जो समस्या हुई है, उन समस्याओं से भी BACB को अवगत कराएं। आशा है हमने आपको सही जानकारी दी और आगे आप हमारे साथ जुड़ेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर था। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, स्टेट अभ्यर्थी सिलेबस के मुद्दे पर साथ आए। धन्यवाद।